हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रोमन नंबर्स। ठीक है, अब ये जो रोमन नंबर्स है इससे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें, 1 to 5 वाले में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं रोमन नंबर से। ठीक है, तो रोमन नंबर की बेसिक जानकारी जो है मैंने करेक्टरिस्टिक लिख दी है, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे। ठीक है, आई जो लेटर, अच्छी रोमन नंबर और हमारे जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है। रोमन नंबर जो है उनको एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटेशन दिया गया है, उनको कह सकते हो आप। ठीक है, और नोटेशन कौन से हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक जो है, एक को लिखा था आई, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। ठीक है, तो अब इसमें याद करने का तरीका देखो, ये तो आप जनरली यूज करते आए हो। ये तीन जो ऊपर की क्वांटिटी है बहुत बार यूज किया आपने, छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो इनको तो आपको याद करने में कोई डिफिकल्टी है नहीं। ठीक है, डिफिकल्टीज है इनको। तो आप एक LCD, आप घर में हर में से टीवी देखते हो, LED टीवी है, लेकिन इससे पहले LCD आती थी। ठीक है, LCD एक कॉमन नाम दे दिया मैंने, LCDM। याद करने के लिए 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। LCD उसके बाद आता है M, LCD उसके बाद आता है M। L क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, C 100 हो जाएगा और M हो जाएगा 500 और M हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये तो रोमन नंबर की हमारे लिखने की वो हो गई पद्धति, मतलब किस चीज़ से कोई भी आपसे पूछे कि किसको कैसे लिखेंगे तो बहुत इजीली हो सकता है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी कि अगर आपको सब्जी बनाने का तरीका ही नहीं पता है तो आप सब्जी बना ही नहीं सकते। ना आप पनीर बना सकते हैं, ना भिंडी बना सकते हैं, ना कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, ना आलू की सब्जी बना सकते हैं। यदि आपको एक सब्जी आती है तो आप बहुत सारी सब्जियों को बना सकते हैं, मतलब कि उनका जब आपको बेसिक पता है तो आप बना सकते हैं नंबर, तभी आप लिख सकते हो। तो इसके लिए बेसिक क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए। तो करेक्टरिस्टिक है, पहला करेक्टर है इसका, ए लेटर कैन रिपीट 1 to 2 टाइम्स ओनली। मतलब एक नंबर जो है उसको 1 से या 2 बार तक ही रिपीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एक को तो 1 लिख दिया आपने, आई लिख दिया, अगर 2 लिखना है तो 2 को तो डबल आई हो जाएगा। ठीक है, 3 को क्या है, 3 बार आई लिख सकते हैं। अब अच्छा इसमें देखो, एक बार रिपीट यहाँ हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, मतलब एक बार तो लिख ही सकते हैं ना आई, और उसका रिपीटिशन एक टाइम हो गया। 3 के लिए इसका रिपीटिशन 2 बार हो गया, 2 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। जैसे 4 है तो 4 के लिए आप ये नहीं लिख सकते, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पनीर में पनीर मसाला डालो आप, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये 1 2 3 तक लिख सकते हैं, 4 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं या 1 टाइम रिपीट कर सकते हैं, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर, इजी हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको अलग, आप 4 को तो जानते हो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो करेक्टरिस्टिक अगली करेक्टरिस्टिक में है। ठीक है, डस्टर कहाँ है भाई, ये रहा डस्टर। ठीक है, अगली अब दूसरी करेक्टरिस्टिक है, वैल्यू ऑफ रोमन नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज। मतलब जो रोमन नंबर में जो वैल्यूज है उसकी वो क्या है, वो उनके सम के बराबर होती है। सपोज कोई ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 1 + 1 + 1 = 3। इसका मतलब 3 है, इसका मतलब कितना है, 3 है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x कितना 10 को डिनोट करता है, ये v 5 को डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, मतलब जो नंबर रोमन में होता है जो लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यूज होती है वो उसके सम के बराबर होती है। ओके, आई होप क्लियर होता चल रहा होगा आपको। 2 हमारे पास करेक्टरिस्टिक पढ़ ली। थर्ड करेक्टरिस्टिक है V, L and D नॉट रिपीटेड। V, L और D, V मतलब 5, L मतलब 50 और D मतलब क्या है 500। LCD याद रखना, LCD 50 100 500, 50 100 500, तो ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं होते। जैसे अब L का मतलब, V का मतलब 55 है, 55 को आप V और V नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है V, तो 55 का मतलब V भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे पहले दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या पढ़ा, उसका मतलब होता है उसका सम, तो 5 + 5 ये तो हो जाएगा भाई 10। ठीक है, और 10 भी, अब हम 10 नोटेशन हमारे पास ऑलरेडी है तो 10 को जाएंगे x से, तो ये हमारा टेक्निकली रॉन्ग हो गया। तो 55, अब इसको लिखने का तरीका देखो, यहीं पे एक बार सीख सकते हैं। 55 है, 55 क्या हो गया, 55 को कैसे लिखेंगे, ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसको।
50 + 5। इसमें देख लेते हैं कि 55 है, उससे नीचे हमें क्या क्या जानकारी है नियर बाई। तो नियर बाई हमें 50 पता है, LCDM हमने पढ़ा है, LCDM। L का मतलब कितना हो गया 50, C का मतलब कितना हो गया 100, D का मतलब कितना हो गया 500 और M का मतलब क्या हो गया 1000। तो 50 + 5 ये हमें जानकारी है। तो 50 का कितना हो गया 50 L और 5 का कितना है V, तो कितना हो गया ये हो गया। ठीक है, L 50 और V 5 55, आंसर हो गया इजीली। तो ये हो गया। अच्छा रिपीट नहीं होते तो ये हो गया 3 हो गया। अच्छा अब ये देखो, अब इस वाले से इजी आसान हो जाएगा यही वाला। I सब्ट्रैक्टेड Y ओनली V एंड S। I को केवल जो I है मतलब 1 को केवल V और X से घटा सकते हैं, 5 में से घटा सकते हैं या 10 में से घटा सकते हैं, और किसी में से हम नहीं घटा सकते। ठीक है, अगला है मतलब कि इस तरीके से अगर आपको 9 लिखना है तो 9 ये आएगा। ठीक है, 9 आ गया, मतलब x और 4 लिखना होता है तो v - 1 4 लिखेंगे, तो 4 का मतलब हो जाता है आपका इस तरीके से। ठीक है, अगला है x इज सब्ट्रैक्टेड बाई ओनली l एंड c। x जो है l और c से सब्ट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, L को C और अब मान लो 40 लिखना है हमें 40, तो 40 का आंसर सिंपल सा हो जाएगा। 40 का आंसर हो जाएगा 50 - 10, और हमें 50 पता है हमारे पास कितना है L, तो L में से कितना घटाना है हमारे पास 10 कितना X, तो ये यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, ये भी अगला एक रूल बन गया। अब C सब्ट्रैक्टेड बाई D एंड M। C जो है D और M से। एक तरीका देखो तो डेफिनेटली है जो ऑर्डर जो है घर पे नहीं देखे, घर पे एक मतलब ये मीम्स बनते हैं, उसमें एक आता है कि घर में सबसे छोटे व्यक्ति की आधी जिंदगी तो दरवाजा खोलने में ही निकल जाती है ना। मतलब जो रूल है वो बड़ा ही चला सकता, छोटा नहीं चला सकता, है ना। तो प्राचार्य जी उपप्राचार्य जी से उपाचार्य जी पीजीटी टीजीटी, ऐसे इस तरीके से रूल है। तो वही है, उसी में से आप घटा सकते हो, ऑर्डर चला सकते हो। मतलब जो छोटा नंबर अपने 2 बड़ों से घटा सकता है, फिर अगला बड़ा उन 2 बड़ों से घटा सकते हैं, और जो उससे बड़ा वो उन 2 बड़ों में से घटा सकते हैं हम। अगला 5वां रूल है। 5वां रूल कहता है इफ स्मॉल रोमन नंबर, ये स्मॉल रोमन नंबर इन लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर वो लेफ्ट में स्मॉल नंबर है, मान लो ये XL लिखा हुआ है, तो इसमें अगर जो है स्मॉल नंबर है, स्मॉल तो तुम्हें पता चल जाएगा X से कि L है। X छोटा है क्योंकि उसकी वैल्यू 10 है, L बड़ा है क्योंकि उसकी वैल्यू 50 है। तो जो छोटा अगर लेफ्ट में लिखा है छोटा नंबर, तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब उसमें से वैल्यू घट रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। और यदि इफ द स्मॉल रोमन नंबर इज राइट, अब वो राइट में, राइट वाला नहीं लिखे हैं कहीं भी हम, ये लिख दो। ठीक है, अगर ये राइट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो ऐड हुई है उसमें वैल्यू, इसका मतलब है इसमें वैल्यू ऐड हुई है, इसका मतलब 50 + 10 है और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा रोमन नंबर। उस रोमन नंबर में 2-3 चीजें, ये कॉमन सेंस पे ज्यादा है रटने की बजाय। आप इसको एक बार पढ़ोगे तो ये कॉमन सेंस आप निकालोगे इसमें से, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा रटने के बजाय। सिंपल से रूल्स हैं इसके, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, क्योंकि बड़े को घटा नहीं सकते, छोटे को घटा नहीं सकते, एक ज़्यादा रिपीट कर नहीं सकते, 1-2 बार गो थ्रू करेंगे बाई हैंड तो इजीली हो जाएगा। अच्छा, एक और, वार मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 1000, वार मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 1000। अगर बार लगाए, ठीक है, अगर बार मान लो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, ये बार लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब इसका ये मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, तो 4 × 1000 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर बार लगा दी, किसी के ऊपर भी अगर 10 के ऊपर बार लगा दिया तो 10 है ऑलरेडी, और 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन, इजी तरीके से हमने पढ़ लिया। इसमें अगर कुछ समझ में ना आए, आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें तो इतना ही आता है और ज़्यादा रोमन नंबर में कुछ आता नहीं है। अगर इसके क्वेश्चंस होंगे तो हम इसके साथ साथ में कराते रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 54 कैसे लिखा जाएगा, 35 कैसे लिखा जाएगा, 102 कैसे लिखा जाएगा, ये डायरेक्ट वो पूछ लेता है। 1 मार्क्स में 1 to 5 वाले में ज़्यादा आते हैं इसके क्वेश्चन, 6 to 8 वाले में कम आते हैं। ठीक है, जब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।